हमें फाइंड ये करना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। जिस पार्ट में हॉर्स ये ग्रेजिंग कर सकता है उस पार्ट का एरिया हमें चाहिए, ठीक है ना। जो स्क्वायर की साइड है, जो स्क्वायर फील्ड की साइड है वो हमें दी गई है 15 मीटर्स। ओके, ये पूरी साइड 15 मीटर्स की है। अगर घोड़े की रस्सी 5 मीटर लंबी है तो जब ये ग्रेजिंग करेगा तो इसमें मैक्सिमम एरिया पूछा गया। तो मैक्सिमम एरिया के लिए तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि जो रस्सी है उसको घोड़ा जितनी पीछे खींच सकता है, तो कितना पीछे खींच सकता है, 5 मीटर पीछे खींच सकता है, क्योंकि 5 मीटर लंबी रस्सी है ये। जब इसको बिल्कुल पीछे खींच लेगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन में हम 5 मीटर की रस्सी सपोज कर सकते हैं। और ये कहाँ तक घूम सकता है, ये घूम सकता है स्क्वायर की एक साइड से लेकर के दूसरी एडजेसेंट साइड तक, इतने बीच में जो एरिया तुम्हें यहाँ पे मार्क करके दिया गया है, ठीक है। इतने एरिया में ये स्क्वायर घूम सकता है ना। अगर ये 5 मीटर की रस्सी है तो इतने एरिया में ये घूम सकता है। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे सर्कुलर घूमेगा, ठीक है ना। सर्कुलर घूमेगा और सर्कुलर घूमेगा तो ये क्या बनाएगा, सेक्टर बनाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये जो स्क्वायर फील्ड है, ये फील्ड स्क्वायर शेप का दिया गया है, तो इस कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। कॉर्नर पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेंट मिल जाएगा जिसमें ये हॉर्स ग्रेजिंग करेगा। क्वाड्रेंट नहीं भी होता, मैं कह रहा हूँ अगर स्क्वायर नहीं होता, ये फील्ड ट्रायंगुलर शेप का होता तो उसमें कोई ना कोई एंगल दिया जाता। तो हमें तो सेक्टर के एरिया के लिए बस ये एंगल ही चाहिए होता, तो वो हम निकाल ही लेंगे। तो क्वाड्रेंट होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्वाड्रेंट है या सेक्टर है, बस ये एंगल चाहिए होता। तो जो भी इस सेक्टर का एरिया होगा उतने बीच में ये हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है। ओके, तो सेक्टर का एंगल 90 डिग्री है और जो रेडियस है वो इसकी रोप के बराबर रहेगा। रोप है 5 मीटर। ओके, तो बस यही इतना ही पार्ट हमें समझना है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। इसका अगर चाहो तो एक रफ रफ क्या, एक दूसरा फिगर हम इसका बना सकते हैं। ये पूरी है 15 मीटर्स और सपोज दिस इज, ये वो एरिया है जिसमें हॉर्स हॉर्स ग्रेजिंग कर रहा है। मान लो इसका नाम है ABCD, जिसमें हॉर्स ग्रेजिंग करेगा। और ये सेक्टर, ये जो पॉइंट्स हैं इनको तुम PQ ले सकते हो। तो जो AP और AQ हैं ये 5 मीटर्स के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस पार्ट में हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है, ये एरिया हमें चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम ले लेंगे लेंथ ऑफ द रोप। यहाँ पे एक लाइन लिख दो बस, द हॉर्स कैन ग्रेज in the sector with radius 5 मीटर, ठीक है ना। एक सेक्टर में ग्रेजिंग करेगा जिसका रेडियस होगा 5 मीटर और स्क्वायर है ऑल्सो ABCD इज ए स्क्वायर फील्ड। ये क्या है, स्क्वायर फील्ड है। तो जो हमें सेक्टर का एंगल मिलेगा, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा, वो मिल जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया दैट द हॉर्स कैन ग्रेज, एरिया दैट, चाहे सीधा एरिया ऑफ सेक्टर लिखो, एरिया ऑफ सेक्टर। नाम चाहो तो नाम डाल सकते हो, APQ ये लिया हमने। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 90/360 थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू देखो यहाँ पे 3.14 हमें दी गई है, तो पाई की तुम्हें वैल्यू यूज़ करनी है 3.14 इंटू रेडियस। सेक्टर का रेडियस हमें कितना लेना है 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5। नाउ दिस इज 1/4 और ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 से हम बाद में डिवाइड करेंगे। तो 5 का 25, 25 का 3.14 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25 इंटू 4 दैट इज 100, 25 बन जाए 25 प्लस 10 35 कैरी 3, 25 इंटू 3 75 प्लस 3 78,
ओके, अपॉन 4। तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से 78.50 को डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, ये हो गया 38, 4 9 जा 36, बचा 2 25, ठीक है, 6 4 या 24, बचा 1, ये हो गया 2 5, 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है। ये हो जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्ट, स्क्वायर फील्ड दैट द हॉर्स कैन ग्रेज। 5 मीटर की रस्सी है तो उसके हिसाब से इतने एरिया में ग्रेजिंग कर सकते हैं। नाउ अब जो सेकेंड पार्ट है उसमें पूछ रहे हैं फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ना इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि अगर रस्सी 10 मीटर की कर दी जाए तो कितने एरिया में ग्रेजिंग करेगा, ये पूछ रहे हैं इंक्रीज इन द एरिया, एरिया बढ़ कितना जाएगा, ठीक है ना। अगर रस्सी 10 मीटर की कर दें तो चलो रस्सी 10 मीटर की करे दे रहे, लेट से 10 मीटर करने के बाद अब ये रस्सी है ना, इसको हमने पॉइंट ले लिया आर एस। अब ए से लेके एस तक का जो टोटल एरिया है, ए से लेके एस तक की लेंथ हो गई 10 मीटर, ऐसे ही ए से आर तक की लेंथ भी 10 मीटर। तो अब जो टोटल एरिया ये हॉर्स ग्रेज कर सकता है वो ये हो जाएगा, ये टोटल एरिया नहीं है सॉरी, टोटल एरिया जो हॉर्स ग्रेज कर सकता है वो तो हो जाएगा ये पूरा सेक्टर। कौन सा सेक्टर, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा सेक्टर, ठीक है, ये पूरा सेक्टर है जिसमें हॉर्स अब ग्रेजिंग कर सकता है विद ए रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर। लेकिन तुमसे ये थोड़ी पूछा है कि 10 मीटर की रस्सी तो कितना हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है, तुमसे क्या पूछा गया है, तुमसे पूछा गया है कि बढ़ कितना जाएगा एरिया। ओके, तो एरिया कितना बढ़ेगा, एरिया बस ये इतना बढ़ेगा बाहर वाला, ये इतना पोर्शन, इतना पोर्शन जो ये डबल शेडिंग में हो रहा है, इतना पोर्शन बढ़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें जो टोटल एरिया 10 मीटर सेक्टर का होगा उसमें से 5 मीटर सेक्टर का एरिया माइनस करोगे तो ये बीच वाला एरिया मिल जाएगा। दिस इज द एरिया इंक्रीज्ड और द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रो वर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5, ठीक है। तो कितना एरिया बढ़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देना कि क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ गया मतलब 80% क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, ज़्यादातर लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाते, ठीक है। तो ठीक है, जैसे हमने इसका एरिया निकाला है वैसे हम 10 मीटर का निकालेंगे और फिर माइनस कर लेंगे, ठीक है। नाउ if the rope is 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है, अगर रोप 10 मीटर लॉन्ग हो गई तो एरिया ऑफ सेक्टर, आप सेक्टर का नाम ले लेंगे ए आर एस, ए आर एस, ठीक है। तो एंगल तो वही रहेगा 3.14, रेडियस हो जाएगा 10 इंटू 10, तो ये चला गया 4 टाइम्स। अब देखो 4 से ये 10 और 10 को मतलब 100 को तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 5 इंटू 5 ही बचेगा, तो वो 25 इंटू 3.14 अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया ही था 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसको अब हमें डिवाइड नहीं करना, ठीक है। तो ये अब बड़े वाले सेक्टर का एरिया आ गया। देयरफॉर हमें क्या चाहिए, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ठीक है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। तो ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीज क्या हुआ उसके लिए हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर ए आर एस में से एरिया ऑफ सेक्टर ए पी क्यू को, ठीक है। तो 78.50 माइनस 19.625, ओके, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, ये कितना आएगा 5, 9 माइनस 2 7, और ये कितना बचा 4, 14 माइनस 6 8 पॉइंट, यहाँ रह गया 7, 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 कितना होता है 8, और यहाँ बचा 6, 6 माइनस 1 5, ओके, 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहेगा इंक्रीज इन द एरिया। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स हो गए हमारे, क्लियर।